हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। टीजीटी, पीजीटी, यूपीएचएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह सीरीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग लगभग 30 प्रश्न करेंगे 5 से 6 मिनट के अंदर। पहला प्रश्न है, अगीत का आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1965 में। अगला प्रश्न है, नई कविता में कैक्टसवाद क्या है? नई कविता में प्रतीक रूप में अपनाया गया कैक्टस, जो अदम्य उत्साह, जीवन आकांक्षा और अनगढ़ता का प्रतीक है। कविता में कहने की आदत नहीं, पंक्ति किसकी है? मुक्तिबोध की। एक पीली शाम पतझड़ का जरा अटका हुआ पत्ता, पंक्ति किसकी है? शमशेर बहादुर सिंह की। अगला प्रश्न है, तार सप्तक की परिकल्पना अज्ञेय की नहीं थी, अपितु किसकी थी? प्रभाकर माचवे और नेमीचंद्र जैन की। भदेश की प्रतिष्ठा किस साहित्य में हुई? प्रयोगवाद में। अगला प्रश्न है, आदमी को शायरी की ज़रूरत है और शायरी को आदमी की ज़रूरत है, यह पंक्ति किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की। अगला प्रश्न है, नवगीत शब्द का प्रथम प्रयोग कब हुआ? 1958 में, गीतागिनी में। अगला प्रश्न है, पंख कटी मेहराबे नवगीत संकलन किसका है? देवेंद्र शर्मा इंद्र का। अगला प्रश्न है, सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन का वसंत, साय में धूप काव्य कृतियाँ किसकी हैं? दुष्यंत कुमार की। अगला प्रश्न है, कविता के प्रमुख कवि हैं श्याम परमार, जगदीश चतुर्वेदी, मुद्रा राक्षस, प्रभाकर माचवे, सौमित्र मोहन, गंगा प्रसाद विमल, मोना गुलाटी, नरेंद्र वीर। अगला प्रश्न है, कविता को अंतर्विरोधों की अन्वेषक कविता किसने कहा? श्याम परमार ने। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध के काव्य को निषेध का निषेध किसने कहा? डॉक्टर नामवर सिंह ने। अगला प्रश्न है, नई कविता के किस कवि को आलोचकों ने अतिवादों को छूने वाला कवि कहा है? गिरजा कुमार माथुर ने। अगला प्रश्न है, टेक्निक में अजरा पाउंड शायद मेरा सबसे बड़ा आदर्श बन गया है, कथन किसका है? शमशेर बहादुर सिंह का। अगला प्रश्न है, नई कविता की जो प्रमुख भावभूमि है उसमें मुख्य प्रश्न है सर्वांगीण मानवीय विघटन का मुकाबला करने का। नई कविता मनुष्य की आंतरिकता को फिर से प्रतिष्ठित करना चाहती है, उसके असामंजस्य को दूर करना चाहती है, कथन किसका है? धर्मवीर भारती का। अगला प्रश्न है, सन 1930 में लंदन में प्रकाशित न्यूवर्स के संपादक थे ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है, बारिश में भीगते बच्चे काव्य कृति किसकी है? रामदर्श मिश्र की। अगला प्रश्न है, सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध किसकी कृतियां हैं? रघुवीर सहाय की। अगला प्रश्न है, नई कविता के प्रतिमान के लेखक हैं? लक्ष्मीकांत वर्मा। अगला प्रश्न है, कविता के नए प्रतिमान के लेखक हैं? नामवर सिंह। अगला प्रश्न है, आँख का आईना के कवि हैं? केदारनाथ अग्रवाल। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे? रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, पांचाली काव्य कृति किसकी है? रांगय राघव की। एक सूनी नाव काव्य कृति किसकी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। अगला प्रश्न है, सजे अभी साकेत बजे हा जय का डंका, रह न जाए अब कहीं किसी रावण की लंका, या पंक्तियाँ किसकी हैं? मैथिली शरण गुप्त की। अगला प्रश्न है, हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी, किसकी पंक्तियाँ हैं? भारत भारती की। अगला प्रश्न है, किसने खड़ी बोली काव्य को नीरस और कर्णकटु कहा है? पद्म सिंह शर्मा ने। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की पहली कविता है हेमंत, जो कि 1905 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, नागरी तेरी यह दशा किसकी कविता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। तो यह सीरीज़ जो कि 30 प्रश्नों की थी,
समाप्त हुई। आप लोग अवश्य ही इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक अवश्य करेंगे और मेरी मेहनत को सफल करेंगे। धन्यवाद।